सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लिंगानुशासनम की कक्षा संख्या 4 को आज पढ़ेंगे। 3 कक्षाएं अभी तक हमने आपको पढ़ा दी हैं, यह चौथी कक्षा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है लिंगानुशासनम, उस पर क्लिक करके आप पीछे की कक्षाएं पहले पढ़ लीजिएगा। चलिए तो आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, चतुर नपुंसकेच्च 59 नंबर का। ठीक है, चलिएगा अब उसके आगे का सूत्र है हमारा 60वां, प्राग रश्मिरकारांताः। ये वाली जो संख्या है ये इस प्रकरण की है, पुल्लिंग प्रकरण की, और ये सभी सूत्रों की क्रम संख्या। प्राक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, रश्मेः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अकारांतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है, वास्तव ये प्राक यहाँ पर प्रथमा ना होकर के ये अव्यय है। वास्तव में अव्यय भी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत होता है। ठीक है, तो अव्यय भी कह सकते, प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत भी कह सकते। ठीक है, रश्मि दिवसाभिधानानि, ये 99 नंबर का सूत्र है। ये हिंदी में लिखा है 99। इत्यस्मिन्नेव प्रकरणे वक्ष्यति प्राग एतस्मात् रश्मि शब्द संशब्दनाद अकारांत इत्यधिकारो वेदितव्यः। इसमें लिंगानुशासनम में आगे ये सूत्र आएगा आपका 100 नंबर का है। इसमें इस वाली में तो ये 99 नंबर का है, 99 नंबर का। ठीक है, सूत्र है रश्मि देवसाभिधानानि, ये लिखा दिया ना सूत्र। इत्यस्मिन्नेव प्रकरणे वक्ष्यति, माने इसी प्रकरण में, पुल्लिंग प्रकरण में ये सूत्र कहा जाएगा। और कहते हैं प्राग एतस्मात् रश्मि शब्द संशब्दनात्। कहते हैं इस प्राग माने पहले, ये सूत्र में जो रश्मि शब्द है इससे पहले, ये नहीं आएगा, इससे पहले रश्मि शब्द पड़ा हुआ, इससे पहले जितने भी सूत्र हैं, अर्थात ये 99 नंबर का है तो 99 का मतलब हुआ 80 नहीं 98 नंबर, 98 नंबर के सूत्र है यहाँ पर। कंसम चाप्राणिनी, उस सूत्र तक, तो उससे प्राग एतस्मात् रश्मि शब्द संशब्दनात्, माने रश्मि शब्द जो पढ़ा है उससे पहले अकारांत, ये जो अकारांत इसमें जो शब्द है इसका अधिकार चलेगा। जो भी कुछ होगा वो अकारांत देखना पड़ेगा, अकारांत है कि नहीं है। जो भी काम कहा जाएगा अकारांत को कहा जाएगा। ठीक है, अकारांत को विशेषण बना करके कहा जाए, तो ये कह सकते हैं अकारांत का अधिकार यहां से पहले पहले जाएगा। ठीक है, ये अधिकार सूत्र है। 61वां, कोपधः। कोपधः प्रथमा व्यक्ति विजनान्तम ककार उपधायाम यस्य स कोपधः। ककारोपधोकारान्तः, ककारोपधोकारान्तः शब्दः पुंसी भवति। कहते हैं ककार उपधा वाला, इसमें बहुब्रीहि समास हो गया यहाँ तो। ठीक है, अब कह रहे ककार उपधा है जिस शब्द की, और वो कैसा होना चाहिए, अकारांत। अकारांत का मतलब है ह्रस्व अकारांत। तो अकारांत शब्द पुल्लिंग में होता है,
ककार उपदा वाले और ह्रस्व अकारांत दोनों विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, तो अयम स्तंभकाः, अयम कलकाः, अयम कोरकाः इत्यादि, तो ये शब्द इसमें दे दिए हैं। इसका कोशिश करता हूं जितने का अर्थ हो सकता है उतने का बता दूंगा हिंदी में। ठीक है, बाकी बहुत सारे शब्द ऐसे हो चुके हैं जो संस्कृत साहित्य से ही बाहर हो गए, बहुत पहले समय से ही। ठीक है, तो इसका इन्होंने जो अर्थ दिया है ये दिया है स्तंभकः, स्तंभकः का अर्थ दिया है जो फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। और कलकः, कलकः का अर्थ दिया है इन्होंने पाप अथवा विष्ठा अथवा पिसा हुआ चूर्ण। और कोरकः, कोरकः का अर्थ दिया है इन्होंने कोरक शब्द का अर्थ इन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, अब कोरक को देखना पड़ेगा। कोरक शब्द का इसमें अर्थ नहीं दिया, इन दो का ही दिया है जी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं थोड़ा सा जी, कारक पाठकादयः कोपदाः शब्दाः विशेषण भावात् त्रिलिंगा यतो ही ते विशेष्यम अनुवर्तन्ते। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो शब्द हमको लेने हैं अकारांत कोपद, वो कैसे लेने हैं? विशेष्य को कहने वाले लेने हैं। कोई कहे कि जैसे कारक शब्द है, पाठक शब्द है, ये भी तो ककार उपधा वाले अकारांत हैं, तो ये भी पुल्लिंग होंगे। तो कहते हैं नहीं, ये तो तीनों लिंगों में होते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार के पाठक आदि जो कारक आदि शब्द हैं ये तो क्या है, विशेषण भावात, विशेषणवाची शब्द हैं ये तो स्त्री के विशेषण होंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, नपुंसक लिंग के विशेषण होंगे नपुंसक लिंग हो जाएगा, और पुल्लिंग के विशेषण होंगे पुल्लिंग हो जाएगा। तो जैसे त्रिलिंगा तीनों लिंग वाले होते हैं, क्योंकि ये विशेष्यम अनुवर्तन्त, विशेष के अनुसार इनका लिंग होता है। अत्र च विशेष शब्दानामेव लिंगमुपदिश्यते न विशेषण शब्दानाम अतो न दोषः। यहाँ पर मैंने बताया विशेष शब्दों का ही, ककार उपधा वाले ह्रस्वकारांत विशेष जो शब्द हैं उनका ही, विशेष माने विशेष को कहने वाले। अब जैसे तो इसका स्त्री में होगा तो कारिका बन जाएगा, क्या है, कारिका बन जाएगा। नपुंसक लिंग होगा तो कारकम बन जाएगा। ये तो तीनों लिंगों में चलेगा, क्योंकि ये तो विशेषणवाची शब्द हैं। क्रिया की विशेषता के द्वारा तो ये बताते हैं शब्द। अब जो कोपदाद वो का जैसे कल कहा, ये तो क्या है, संज्ञावाची शब्द है, एकदम सीधा विशेष को ही कहते हैं, तो इसलिए इनमें कोई दोष नहीं आएगा। ठीक, 62 छिबु का शालू का प्रातिपदिकांश कोलमुकानि नपुंसके। तो छिबुक शालूक प्रातिपदिक अंशुक उल्मुकानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत नपुंसके सप्तमी व्यक्ति वचनांत। छिबुक शालूक प्रातिपदिक अंशुक उल्मुकानि एते पंच शब्दा नपुंसके भवन्ति। ध्यान रखेंगे, ये ककारोपद भी है और अकारांत भी है। पूर्व वाले सूत्र से इनको क्या प्राप्त था, पुल्लिंग। तो कहते हैं ये 5 शब्द क्या है, नपुंसक लिंग में होते हैं। कोपधत्वात् पुंस्त्वे प्राप्ते नपुंसकत्वं विधीयते। कोपद और अकारांत होने के कारण से पूर्व सूत्र से पुल्लिंग प्राप्त था, तो नपुंसक कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इदम चिबुकम, इदम शालूकम, इदम प्रातिपदिकम, इदम अंशुकम, इदम उल्मुकम। ठीक है, ठीक है, प्रातिपदिक तो ये संज्ञा है, महर्षि पाणिनि की संज्ञा है, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है,
बाकी दूसरे शब्दों का क्या अर्थ है देख लेते हैं। चिबुकम, चिबुकम का अर्थ दिया है इन्होंने ठोड़ी इति भाषायाम, ठोड़ी ये बोलते हैं ठोड़ी, ठीक है। शालूकम का अर्थ दिया पद्म कंदह, ठीक है। ये सिंगाड़ा कहा गया है वास्तव में, क्या है सिंगाड़ा, क्योंकि वो उसमें ही तो होता है तालाब में। और प्रातिपदिकम अर्थवत शब्द, माने अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अंशुकम वस्त्रम को कहते हैं। उल्मुकम अंगारह, उल्मुक माने अंगारा का अर्थ होता है अध जली लकड़ी, माने लकड़ी जिसमें अभी पूरी तरह से जली नहीं है, उसमें तिरंगे निकलते हैं, वो उसको उल्मुक बोलते हैं। हालात, अधजली लकड़ी, अंगारा, ये सारी बातें अर्थ ही है इसके। चलिए 63 कंटकानीकर सरक मोदक चषक मस्तक पुस्तक तड़ाक निष्क शुष्क वर्चस्क पिनाक भांडक पिंडक कटक शंडक पिटक तालक फलक पुलाकानि नपुंसके च। ठीक है, बड़ा सूत्र है, शब्द ही शब्द है और क्या बड़ा है। कंटक अनीक सरक मोदक चषक मस्तक पुस्तक तड़ाक निष्क शुष्क वर्चस्क पिनाक भांडक पिंडक कटक शंडक पिटक तालक फलक फुलक पुलाकानि। प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, नपुंसके सप्तम व्यक्ति वचनांतम च अव्ययपदम। ठीक, फिर दोबारा वही शब्द पढ़ने पड़ेंगे। कंटक अनीक सरक मोदक चषक मस्तक पुस्तक तड़ाक निष्क शुष्क वर्चस्व पिनाक भांडक पिंडक कटक शंडक पिटक तालक फलक पुलाकानि एते विंशति शब्दाः पुंसी नपुंसके च भवन्ति। ये 20 शब्द क्या है पुल्लिंग में भी होते हैं नपुंसकलिंग में भी होते हैं। ये सभी क्या है अकारांत है और ककार उपधा वाले हैं, तो क्या है पुल्लिंग प्राप्त था तो दोनों में कर दिया। उपधत्वात् पुंस्ते प्राप्ते पक्षे नपुंसकार्थम वचनम, माने पक्ष में नपुंसकलिंग भी हो जाए इसलिए सूत्र बना दिया है। तो क्या जैसे वचन कंटकः कंटकम अनीकः अनीकम सरकः सरकम मोदकः मोदकम चषकः चषकम मस्तकः मस्तकम पुस्तकः पुस्तकम। अब देख पुस्तक शब्द क्या पुल्लिंग भी आ जाएगा, वैसे अधिकतर तो हम देखते हैं प्रयोग क्या है नपुंसकलिंग में, पर पुस्तक शब्द पुल्लिंग में भी है। पुस्तकः सही है, गलत मत मान लीजिएगा, कभी कभी हमारे मस्तिष्क से भी निकल जाता है क्योंकि ये बैठा हुआ है पुस्तकम पुस्तकानि पुस्तक पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि ऐसे रूप याद किया हुआ है, पर पुल्लिंग भी है पुस्तकः, दोनों का एक ही अर्थ है। तड़ाकः तड़ाकम निष्कः निष्कम शुष्कः शुष्कम वर्चस्कः वर्चस्कम पिनाकः पिनाकम भांडकः भांडकम पिंडकः पिंडकम कटकः कटकम शंडकः शंडकम पिटकः पिटकम तालकः तालकम फलकः फलकम पुलाकः पुलाकम। ठीक है जी। अब इनके अर्थ पर थोड़ी बात कर लेते हैं जो भी इन्होंने अर्थ दिया है। कंटक कांटा इति भाषायाम, कांटा होता है। अनीकः सैन्यम, ठीक है। सरकः चषक होता है गिलास। मोदकः लड्डू इति भाषायाम, चषकः सरक वही है, ठीक है। मस्तकः उत्तमांग, मान उत्तम अंग, यही तो अंग होता है उत्तम माथा। पुस्तकः ग्रंथः, और पुस्तकम का भी अर्थ है, पुल्लिंग का दे दिया, नपुंसकलिंग का भी वही अर्थ होगा, ठीक है। तड़ाकः सरः तालाब। निष्कः दीनार होती थी प्राचीन मुद्राएं। शुष्कः नीरस, ठीक है। वर्चस्कः विष्ठा। पिनाकः शिव धनु, ये शिव के धनु का नाम है पिनाक। भांडकः कटोरा इति भाषायाम। पिंडकः स्फोटकः। कटकः मेखला। शंडकः नपुंसकम, ठीक है ना, शंडक नपुंसक को बोलते हैं ना, इसको हम कहते हैं हिजड़ा बोलते हैं, थर्ड 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 पर्सन का थर्ड लिंग कह सकते हैं, ठीक है। को कहीं पर सिक्का बोलते तो वो है। और पेन पिटकः मंजूषा। तालकः ताला।
इति भाषायाम, फलकः ढाल इति भाषायाम। फलक माने तो ढाल, ढाल माने आगे का भाग, जो फावड़ा आदि होते हैं ढाल। ठीक है, चलिए ये हो गया। टोपधः, टोपधः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तं, टकारोपधायाम यस्य स टोपधः, बहुव्रीहि समास होगा। टकारोपधोकारान्तः शब्दा पुंसी भवति। टकार उपधा वाले ह्रस्व अकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ऊपर से अकारांत कहते हैं घटाह पाटाह इत्यादि। तो घट माने घड़ा होता है, पट माने कपड़ा होता है, बताइए आपको। चलिए ये हो गया। 65, किरीट मुकुट ललाट वट विष्ट श्रृंगाट कराट लोष्टानि नपुंसके। किरीट मुकुट ललाट वट विट श्रृंगाट कराट लोष्ठानि, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति वचनान्तं। किरीट मुकुट ललाट वट विट श्रृंगाट कराट लोष्टानि एतेष्टौ शब्दा नपुंसके भवन्ति। कहते हैं किरीट मुकुट ललाट वट विट श्रृंगाट और कराट और लोष्ट, ये 8 शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। ये क्या टकारांत है, ऊपर वाले सूत्र से क्या था, पुल्लिंग प्राप्त था। टोपधत्वात् पूर्वेण पुंस्त्वे प्राप्ते नपुंसकत्वं विधीयते। ठीक है, पूर्व वाले सूत्र से क्या है, टोपद होने के कारण से पुल्लिंग प्राप्त, नपुंसकलिंग कर दिया। चलिएगा, इदम किरीटम, इदम मुकुटम, इदम ललाटम। ठीक है, इदम वटम, इदम विटम, इदम श्रृंगाटम, इदम कराट करीटम, क्या है, कराट, ये कराटम। इदम लोष्टम, लोष्टम माने ढेला होता, मिट्टी का ढेला। किरीटम मुकुटम, ये मुकुट बोलते हैं किरीट को, मुकुटम किरीटम से पर्यायवाची है। ललाटम भालम, ये ललाट होता है। वटम न्यग्रोधः माने बट का पेड़, बरगद का पेड़। वेटम कामुक व्यक्ति को बोलते हैं। श्रृंगाटम चतुष्पथः, चौराहे को बोलते हैं श्रृंगाटम। लोष्टम मृत पिंडः, मिट्टी का ढेला। चलिए 66, कुट कूट कपट का बाट करपट नट निकट कीट कटानी नपुंसकी च। ठीक है, चलिएगा, एक बार तो आवृत्ति हो ही रही है आपकी, इन शास्त्रों से गुजर रहे, निकल रहे हैं। कूट कुट कपट कवाट करपट नट निकट कीट कटानी, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम। कुट कूट कपट कवाट करपट नट निकट कीट कटानी एते नव शब्दाः पुंसी नपुंसके च भवन्ति। ठीक है, ये जो 9 शब्द हैं ये पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में भी होते हैं। ये सभी क्या टकारोपध वाले हैं, अकारांत हैं। तो टोपधत्वात् पूर्वेण पुंस्त्वे प्राप्ते पक्षे नपुंसकार्थम वचनम, पक्ष में नपुंसकलिंग भी हो जाए, इसलिए यहाँ पर सूत्र पढ़ा है। कुटः कुटम, कूटः कूटम, कपटः कपटम, कवाटः कवाटम, करपटः करपटम, नटः नटम, निकटः निकटम। ठीक है, कीटः कीटम, कटः कटम। अब इनका अर्थ देख लीजिएगा। कुटाह पर्वत को बोलते पर्वता, कूटः निश्चलः, निश्चल बोलते हैं। कपटः छलम, कवाटः कपाटः माने जो किवाड़ होते हैं इसको बोलते हैं गेट। करपटः वस्त्रम, नटः नर्तकः नाचने वाला, निकटः समीपम। कीटः कृमि, ये कीड़ा को बोलते हैं। कटः कटिदेशः, ये कमर। चटाई इति वा भाषा, अथवा चटाई भी बोलते हैं कटा को, वैसे चटाई के लिए अधिक प्रसिद्ध है, कट्टी प्रदेश के लिए नहीं, चटाई के लिए अधिक प्रसिद्ध है। चलिएगा, ये हो गया। सरसठ, अणोपधा, अणोपधा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अणकार। पहले ऐसे अणकार लिखते थे, देखिएगा कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे अणकार, ये अणा था। ये पहले ऐसे लिखते थे, अब आजकल कैसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। देखिए
ये बदलते रहते हैं। ध्वनि तो नहीं बदलेगी, ध्वनि तो ऋण पहले भी था, अब भी ऋण है, परंतु लिखावट में अंतर आता रहता है। 100-200 वर्ष में क्या है, जो लिपि की जो लिखावट है वो बदलती रहती है। ठीक है, पहले अ कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ऐसे ऐसे लिखा जाता था अ। हमें बहुत आश्चर्य होता है, ये हमारे समय में चलो, हमारे से और पहले तो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पिताजी आदि बाबा दादी, उनके समय में ऐसा लिखा जाता था अ। अब अ कैसा आ गया, ऐसा आ गया अ। इससे भी पहले और अ का अलग रूप था, ध्यान रखेंगे। तो ये तो लिखावट बदलती रहती है। ठीक है, चलिएगा। तो अणकारोपधायाम यस्य सो अणोपधः, अणकारोपधोकारान्तः शब्द पुंसी भवति, अयम गुणः, अयम गणः, अयम पाषाणः इत्यादि। ठीक, कहते हैं सणकार उपधा में जिसके ऐसे ह्रस्वकारांत शब्द भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अयम गुण गणः, अयम पाषाण। सरल ये गुणा तो गुण पता है, क्वालिटी, गण माने समूह होता है, और पाषाण माने पत्थर होता है। ठीक है, और भी इसी प्रकार के जो भी होंगे अणकार उपधा वाले और ह्रस्वकारांत वो पुल्लिंग होते हैं। चलिए, 68 ऋण लवण पर्ण तोरण तोरण रणोष्णानी नपुंसके। ऋण लवण पर्ण तोरण रण उष्णानी प्रथमा व्यक्ति वचन, नपुंसके सप्तम व्यक्ति वचनांत। ऋण लवण पर्ण तोरण रण उष्णानी एते षट शब्दा नपुंसके भवन्ति। ये क्या होते हैं, 6 शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। ऊपर वाले सूत्र से क्या है, ये सभी अणकार उपधा वाले और अकारांत। अणोपधत्वात् पूर्वेण पुंस्त्वे प्राप्ते नपुंसकत्वं विधीयते। अणोपद होने के कारण से पूर्व सूत्र से पुल्लिंग में प्राप्त नपुंसकलिंग का विधान कर दिया। इदम ऋणम, इदम लवणम, इदम पर्णम, इदम तोरणम, इदम रणम, इदम उष्णम। सरल अर्थ इनमें कोई विशेष नहीं है, लिखा हुआ है, फिर बता देता हूं मैं आपको। ऋणम उद्धारः। ठीक है, ऋणम का अर्थ इन्होंने उद्धारा लिया है, उद्धारा कैसे होगा। गलत लिख दिया है, ये उद्धारा नहीं होगा, वास्तव में उधार है ये। तो ये संस्कृत में उधार को उद्धारा तो नहीं बोलते, अब इन्होंने उद्धार लिख दिया। उद्धार माने, उद्धार का अर्थ तो ये होता है कि और किसी को उठाना। तो यहाँ पर ऋणम का अर्थ मतलब कर्ज होता है, ऋण होता है, वही होता है। ठीक, लवणम सैंधवम, सैंधव लवण होता है। पर्णम पत्रम बोलते हैं। तोरणम वंदनमाला होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वंदनमाला। रणम, अच्छा, वंदन द्वार, अच्छा ठीक है। जो जहाँ पर अभिनंदन आदि करते हैं, वहां से गेट होता है ना, उसी को बोलते हैं तोरण। और रणम युद्धम, उष्णम अशीतम, ठंडा नहीं गर्म। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। थोड़ा और पढ़ लेते हैं जी। 69 कार्षापण स्वर्ण सुवर्ण व्रण चरण वृषण विषाण चूर्ण तृणानि नपुंसके च। कार्षापण स्वर्ण सुवर्ण व्रण वर्ण वृषण विषाण चूर्ण तृणानि प्रथमा व्यक्ति भोजनांत, नपुंसके सप्तम व्यक्ति भोजनांत, शब्द पदम। कार्षापण स्वर्ण सुवर्ण व्रण चरण वृषण विषाण चूर्ण तृणानि एते नव शब्दा पुंसी नपुंसके च भवन्ति। ये 9 शब्द क्या है, पुल्लिंग में होते हैं, नपुंसकलिंग में भी होते हैं। अणोपदत्वात् पुंस्त्वे प्राप्ते पक्षे नपुंसकार्थम वचनम। अणोपद होने के कारण से क्या, पूर्व सूत्रों से वो अणोपदा से पुल्लिंग प्राप्त था, तो नपुंसक के लिए भी वचन कर दिया, तो दोनों लिंग हो जाएंगे। कार्षापण कार्षापणम, स्वर्ण स्वर्णम, सुवर्ण सुवर्णम, व्रण व्रणम, चरण चरणम, वृषण वृषणम,
विषाणः विषाणम, चूर्णः चूर्णम, तृणः तृणम। ठीक है, तो ये हो गया। अर्थ इनमें सरल है। कार्शापण मुद्रा विशेष, ये प्राचीन काल की मुद्रा थी। स्वर्णम स्वर्ण हिरण्यम सोना, सुवर्ण कनकम सोना ही है। व्रण घातः घाव बोलते हैं। चरण पाद, वृषण अंडकोश बोलते हैं। विषाण श्रृंग सिंह होता है। चूर्ण क्षोध वो आटा। तृण तिनका इति भाषायाम। ठीक है, सरल ही है। चलिए आज इतना ही करते हैं जी, है? फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे अब। 25 मिनट की कक्षा हो गई है आज, 25 मिनट ठीक है। ठीक है, ज्यादा बड़ी कक्षा में भी हमारे पाठक थोड़ा सा परेशानी महसूस कर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा उनको कष्ट होने लगता है, तो कोई बात नहीं, इसमें तो मुझे पढ़ाना ही तो है, इसमें कुछ मुझे मुझे इसमें अधिक मेहनत नहीं करनी। इसमें आपको भी नहीं करनी, कोई नहीं, 2-3 कक्षाएं और अधिक हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिएगा, आज हमने ये 69 सूत्र हो गए, तो लगभग 10 सूत्र हो गए पूरे। ठीक है, चलिए, अपने मित्रों को भी इन कक्षाओं को अवश्य शेयर करते रहिएगा। ठीक है, जिससे उन लोगों को भी एक बार पढ़ने का अवसर तो मिल जाए लिंगानुशासनम। तो लिंगानुशासनम तो कोई पढ़ाते ही नहीं है, कहीं पढ़ाते नहीं है संस्कृत के विद्यार्थियों। सर्वेभ्यो नमः।